तो भैया शुरू हो चुका है। इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर। And now it has started, and this is not going to stop. हालेलुया। अगर किसी को डाउट है ये तो यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है। Our उद्धार entire का टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है। Our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के, मगर कोई हथियार नहीं है, तो आप मार कर ठुल। अब लग नहीं रही आपको मगर मार तो खा रहे हो। Now imagine you go to the war wearing your protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे। You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं। And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है। We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है। The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. आपने देखा है? Amen. अच्छा, मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ। अगर How many people tried to play guitar? Or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया। मुझे दिखाओ। But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से। One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर एक दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और करे छंग बड़ंग बड़ंग बड़ंग। And then another person can come and make absolute nonsense. सेम गिटार है From the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है। But one is trained and the other is not trained. Yes, hallelujah. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ठाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? इंडिया के हर एक बच्चे if your weapon is a sword, tell me, who doesn't want? कौन? को बता रहा है शैतान, क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके, आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा जो आत्मा की बातें हैं। बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned. But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते discerned. हैं, कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They said this is new age teaching. You're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से, यानी शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह, हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? अंगीकार करने लगे। धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. Praise the Lord. मगर ये टीचिंग नहीं। But don't take this teaching.